जैसा मैंने बताया था सैटरडे की वीडियो में, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है वीडियो तो दोबारा जाकर के देखिए और लास्ट डे की मार्केट से मंडे की मार्केट से रिलेट करिए। जैसा बताया था एग्जैक्ट वैसा ही मार्केट मूवमेंट आया और उसी लेवल से आया। तो पहले एक दिन पहले, दो दिन पहले कैसे पता चल जा रहा है कि कल मार्केट में कहाँ और कौन से लेवल से मूवमेंट आती है? ये सारा कुछ जो है लर्निंग के बेस पे है, ये सारा कुछ एडुकेशन के बेस पे है। ये आप भी सीख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं या फिर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी सीख करके समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कल मार्केट में कहाँ मूवमेंट आने वाली है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स और कहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का मैंने बताया था जहाँ पे मूवमेंट आई थी। तो सबसे पहले रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस में अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस में जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो जाकर के वापस से देख लेंगे। 2290 के नीचे अगर मार्केट आती है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तो हम लोग वहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि 2290 के नीचे एक 5 मिनट्स कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये देखिए ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे यहाँ पे किस तरीके से मार्केट कंटिन्यू फॉल आई। तो जो लेवल होता है वो एकदम सटीक वर्क करता है, लेकिन उस लेवल के नीचे प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए और वहां पे देखिए इस तरीके से आपको मूवमेंट दिखने वाला है। तो ये थी हमारी एडवांस में एनालाइज, जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन किया था, रिलायंस में किया था, इंडसइंड बैंक में किया था। ठीक है, इंडसइंड बैंक की बात कर लेता हूँ। इंडसइंड बैंक में मैंने बताया था कि ये जो है मेक और ब्रेक के लेवल में है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करके 5 मिनट्स कैंडल क्लोज करती है तो अपसाइड के लिए जाएंगे, और नहीं करती है नीचे की तरफ अगर देती है कंफर्मेशन तो डाउन साइड में फॉल आएगी। और ये देखिए कंटिन्यू फॉल आई डाउन साइड में, और यहाँ पे भी आपको पुट साइड में पैसा बना। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कल की कैसे और कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 43,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो वहां से आपको एक पैनिक सेलिंग दिखने को मिलेगा, बड़ा फॉल दिखने को मिलेगा। एकदम सटीक तरीके से बता दिया था कि बड़ी फॉल आएगी और कहाँ तक आएगा वो भी बता करके दिया था। 43,400 हमारा जो है 43,350 के आसपास में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 43,000 सेकेंड टारगेट। मार्केट 43,000 हिट कर गया। निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी में भी मैंने बताया था 19480 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन आप लास्ट डे की वीडियो में भी देखेंगे, एज यूजुअल वही लाइन है। इसके नीचे मार्केट अगर आ गया और सस्टेन कर गया तो मार्केट में आपको बड़ी फॉल दिखने को मिलेगी। और वहां से देखिए 19480 के बाद से कितनी बड़ी फॉल, और एक मेजर बिग बिग सपोर्ट जिसको बोलते हैं 19225 की, वहां पर आकर के मार्केट स्टैंड है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से मैं एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। और दो स्टॉक सिलेक्शन भी आपको दूंगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आकर के क्लोजिंग दिया 43,000 के आसपास में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कल मार्केट जब ओपन होगा तो एग्जैक्टली 43,000 का लेवल जब ब्रेक होगा वहां पे हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है। तो अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट 43,000 का लेवल इस तरीके से ब्रेक करता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड प्लान करेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 4200, 42,600 की हमारी नेक्स्ट टारगेट होगी। और अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है 43,000 के ऊपर ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान नहीं करेंगे जब तक 43,000 का लेवल ब्रेक करके कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके कुछ इस तरीके से पैटर्न बना करके फिर अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो हम एक अपर साइड की मोमेंटम देख सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा ऊपर मोमेंटम नहीं जाने वाला है। मोमेंटम आपको बहुत ज्यादा दिखने को मिलेगा तो 43,500 और 43,600 तक की मोमेंटम आपको अपर साइड में दिखने को मिलेगी। अगर बहुत बड़ी या फिर छोटी मोटी गैप अप हो गई तो फिर हम लोग वेट करेंगे ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इसको ब्रेक करने की, या फिर यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करके इस तरीके से पैटर्न बनाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे ये पैटर्न ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल पे ब्रेकआउट पे हमेशा ट्रेड मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि आजकल 95% ब्रेकआउट फेल होते हैं। आज अगर मार्केट चलता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन चेन के सीक्रेट कैलकुलेशन के हिसाब से चलती है, जहां से हम लोग पता चल जाता है कि मार्केट में टॉप कहाँ पे बनेगी, बॉटम कहाँ पे बनेगी, वो भी एडवांस में। अगर ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी दशहरा की महा बम्पर 70% से भी ज्यादा का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आप टीम से बात करके अपनी एक न्यू लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एडवांस वर्जन भी नहीं सुपर एडवांस वर्जन है, जो कि आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन से स्टॉक में मोमेंटम आएगी,
मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मूवमेंट अलग होता है, मोमेंटम अलग होती है। मोमेंटम क्या होता है? आपको क्विक मोमेंटम मिलेगा, वो भी 10 बजे के पहले, जहाँ पे आपकी स्टॉक एक दिन पहले सिलेक्शन हो जाएगी और नेक्स्ट डे वहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। फर्स्ट एडवांस स्टॉक सिलेक्शन, सेकंड जो है आपकी लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन, थर्ड जो है मेरी पर्सनल कैलकुलेटर, मेरी पर्सनल स्कैनर, जहाँ पे एक स्टॉक की सिलेक्शन होती है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट में निफ्टी में फ्लैट ओपन होती है तो किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो 19,225 का ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है और कैंडल क्लोज कर देती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल पे सेलिंग प्लान आपको दिखेगा और पैनिक सेलिंग फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल है ये। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद में आपको फॉल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत बड़ी लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में वही लेवल फॉलो करेंगे जैसा मैंने बताया। अब अगर निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट 19400, तो यहाँ पे मार्केट ओपन होते साथ आपको कुछ रेड कैंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रेसिस्टेंट जोन है। या फिर अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है थोड़ी देर, उसके बाद ब्रेकआउट होता है सेम डे की लो, तो वहां पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन टारगेट हमारा 19,225 की रहेगी। अगर गैप अप ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होती है, तो ये लेवल ब्रेकडाउन जब तक नहीं होता है तब तक हम सेल साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। और अगर बड़ी गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर हम लोग 19,000 का एक बड़ी सपोर्ट फेस कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपन हो गई, यानी कि 100-200 पॉइंट की, तो 19,000 मेजर सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा। 19,000 के पास जब मार्केट आएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल का प्लान नहीं करेंगे। कोई डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख जाए या फिर कोई बाइंग सिग्नल मिल जाए, हमें कुछ इंडिकेशन कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए, तो हम लोग बाई करेंगे। इसके लिए लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलेगी, जिससे कि आपकी लर्निंग की पावर बढ़ती चली जाएगी। चलिए बात करते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक्स की, जहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आईटीसी हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो कल के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे लेवल पे आएगा तब। लेवल क्या होगा? 433 सॉरी 433 433 के नीचे अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। काफी बड़ी लेवल है, ब्रेक होने के बाद आपको एक सेलिंग दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे। टीवीएस के अंदर मैं बात करता हूँ, टीवीएस मोटर के अंदर में भी आप लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन कब? जब लेवल ब्रेक होगी 1580। 1580 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, कंफर्मेशन मिलती है, तो ही ट्रेड करेंगे। देखिए बार बार एक चीज बता रहा हूँ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, सिर्फ ब्रेकआउट में ना जाए वरना फंस जाएंगे बुरी तरीके से। ब्रेकआउट के बाद में आपको लगेगा कि ब्रेकआउट तो हुआ मार्केट, लेकिन यहाँ पे ट्रैप क्यों हो गया? ट्रैप से बचेंगे कब? जब आपके पास ट्रैप से बचने की नॉलेज होगी, वरना फंस जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुई थी ये बड़ी ग्रीन कैंडल, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट थी। और ये देखिए आप, रेसिस्टेंट वहीं से ये रिवर्स किया था। ये रेसिस्टेंट पहले से कैसे पता चल जा रहा है, ये एक्सटेंशन कैसे पता चल रहा है? ये ऑप्शन चेन के सीक्रेट कैलकुलेशन से पता चल रही है, जो कि आप सीखेंगे तो आप भी पता कर पाएंगे। लेकिन ब्रेकआउट में ट्रेड प्लान ना करें, वरना फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाएंगे। 95% ब्रेकआउट फॉल्स फॉल्स होता है आज की डेट में। तो ये कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरी कैलकुलेटर की, मेरी स्टॉक सिलेक्शन कैलकुलेटर की, जहाँ पे आपको एक मैजिकल लेवल देखने को मिलेगा, मैजिकल चीज देखने को मिलेगी। लेकिन ये मैजिकल चीज जो है कोई मैजिक नहीं है, ये सारा कुछ एडुकेशन की पावर है, सारा कुछ लर्निंग का पावर है। ये क्या होता है? ये कैलकुलेटर आपको क्या करता है, एक टाइप के स्कैनर है, स्टॉक को स्कैन करके आपको देता है। यहाँ पे आपको रेड में अगर दिख रहा है तो बेरिश, और अगर ग्रीन में यस दिख रहा है तो बुलिश। रेड में दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के हम लोग उसको सेल कर देंगे। हमें वहां पे एनालाइज करनी है। एनालाइज क्या करनी है कि सपोर्ट के नीचे ब्रेक करके आ रहा है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रहा है, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो एलटीआई में हमें, और ये अपडेट जो है कैलकुलेटर हमारा कर देता है मॉर्निंग में 9:25 टू 9:30 के बीच में ऑटोमेटिक अपडेट होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक दिन पहले की स्टॉक सिलेक्शन, जैसे कि अभी आपको आईटीसी और टीवीएस मोटर दिया, इसी तरीके से 5-6 और भी स्टॉक सिलेक्शन है मेरी। और लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन एक होती है, जो कि मेरी पर्सनल स्टॉक लिस्ट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। वहां पे 170 टू 180 स्टॉक लिस्ट है, जहां पे लाइव मार्केट में विद इन 10 सेकंड कैसे आप पता कर सकते हैं कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, वो सिखाई जाती है। थर्ड जो है मेरी स्कैनर कैलकुलेटर, जिसको आप बोल सकते हैं, जो आपको मिल जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेडिंग, जिससे कि आप
यहाँ पे भी देख करके स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कौन सी बुलिश होगी कौन सी बेयरिश होगी। तो एलटीआईएम की बात करते हैं तो एलटीआईएम में आपको एक बार एक नजर दिखाता हूँ क्या हुआ था एलटीआईएम। एलटीआईएम की चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। एलटीआईएम में यस कहाँ था, रेड करके था, यानी कि फॉल की चांसेस थी। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ओपन हुआ, ये वाली थी फर्स्ट कैंडल, और उसके बाद मार्केट पहला कैंडल तो ऊपर गया, लेकिन ऊपर तो बड़ी बड़ी जो है ग्रीन कैंडल बनी। लोगों को क्या लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर ने बता दिया था कि यहाँ पे बियरिश हो सकती है। तो बियरिश एनालाइज के साथ साथ जैसे ही लो ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन मिला, यहाँ से एक डाउनफॉल की मोमेंटम कंटिन्यू आपको देखने को मिला। सेकेंड आपको बात करूं अगर कौन सी है यहाँ पे, तो इंडिया सीमेंट है। इंडिया सीमेंट में भी आकर के एक बार देख लेते हैं। इंडिया सीमेंट के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और पहली कैंडल कौन सी है वो देख लेते हैं। तो पहली कैंडल कौन सी थी, अगेन देखिए पहली कैंडल ये डोजी कैंडल थी, ये जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है ये वाली कैंडल थी। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है बनी हमारी रेड, और उसके बाद कि आप कंटिन्यू देखिए सेम डे की लो ब्रेक करने के बाद 925 टू 930 के बीच में कंफर्मेशन मिली, और उसके बाद कंटिन्यू फॉल। तो इसी तरीके से बहुत सारा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मुथूट फाइनेंस में यस जो है ग्रीन करके आ रहा है, ठीक है, क्यूब में ग्रीन करके आ रहा है, तो इसका मतलब बाय के लिए सिग्नल दे रहा है वो। लेकिन बाय नहीं करना है, वहां पे जाकर के एनालाइज करनी है। मुथूट फाइनेंस में आकर के देख लेते हैं एक बार, आपको ग्रीन वाले सिग्नल को भी कैसे एनालाइज किया जाता है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए पहली कैंडल जो है बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद 925 में आकर के देखिए कभी भी अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन जा रही है पहले ही कैंडल 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो वहां पे हम लोग ट्रेड इग्नोर करते हैं क्योंकि मोमेंटम जो है वो निकल गया। बाकी अभी दोनों में हम लोग देखे थे वहां पे मूवमेंट नहीं आई थी, राइट। यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टाटा कॉम में यस करके आया, दाल भारत में यस करके आया। टाटा कॉम में देख लेते हैं, टाटा कॉम की चार्ट में आ जाते हैं। टाटा कॉम की चार्ट में आकर के हमें क्या देखने को मिला, पहला कैंडल जो है बड़ा नहीं बना था। ये देखिए पहली कैंडल जो है छोटी थी, टाइम देखिए नीचे आपको टाइम दिखेगा 23 अक्टूबर 9:15, पहला कैंडल छोटी थी। मुथूट फाइनेंस के जैसा बड़ी नहीं बनी थी। मैंने क्या बताया, छोटी कैंडल रहनी चाहिए, बड़ी कैंडल बन गई यानी कि उसका कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट निकल गया है। यहाँ पे देखिए छोटी कैंडल थी यानी कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट बाकी है, और देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल। नेक्स्ट दाल भारत, दाल भारत में भी जो है रेड सिग्नल आया था। वहां पे आकर के देखते हैं, बड़ी कैंडल अगर नहीं बनी है तो ट्रेड प्लान करेंगे, बड़ी कैंडल बनी है तो इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली कैंडल कौन सी थी हमारी, ये वाली कैंडल थी। ये वाली कैंडल हमारी पहली कैंडल थी और छोटी कैंडल थी। उसके बाद 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कंफर्मेशन कब जाकर के मिला, कंफर्मेशन आपको मिला जाकर के यहाँ पे। और वहां के बाद कंटिन्यू देखिए मार्केट डाउनफॉल, और सेम डे का जो हाई होता है, मतलब कि आज की मार्केट का हाई वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और देखिए कंटिन्यू कैसे मार्केट डाउनफॉल आया है। तो ये सारी चीजें आपको स्टॉक सिलेक्शन कैलकुलेटर से मिल जाती है, जहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद हमें एनालाइज कैसे करना है वो सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग में। ये कैलकुलेटर आफ्टर लर्निंग आपको दी जाती है, क्योंकि अगर बिना लर्निंग के कैलकुलेटर दे दूं तो आप ग्रीन और यस, यस में ग्रीन देख करके, यस जो है रेड में देख करके बाय और सेल कर देंगे, जो कि ये टिप्स प्रोवाइड करने वाली चीज नहीं है। ये है लर्निंग वाली चीज, जिसको सीख करके समझ करके अगर स्टॉक मार्केट में काम करें तो डेफिनेटली पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बिना सीखे समझे, जो खुद पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं और मार्केट से सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, उसके रिजल्ट आपको बेहतर मालूम। तो सीखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव प्रूफ के लिए, लाइव लर्निंग के लिए, जिससे कि आपको देख करके समझ आए कि कैसे मार्केट में सीख करके पैसा बनाया जा सकता है। अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट पे आप बोल सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी एडवांस में एनालाइज की वीडियो मिलती रहे, जहाँ पे आपको लर्निंग की पावर बढ़ती रहे और लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी होती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो और वो भी एक लर्निंग की तरफ बढ़े, जिससे कि लर्निंग के बाद अर्निंग की तरफ में बढ़ पाए। मिलते हैं फ्रेंड्स कल मार्केट में, सी यू, टेक केयर।